हेलो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 31 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ। कह रहा डाई इज थ्रोन ट्वाइस। डाई में कितने सरफेस होते हैं बच्चों? 6 सरफेसेस होते हैं। ट्वाइस फेंका गया यानी 6 का स्क्वायर, यानी सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा टोटल? 36। इसका देखिए याद करिएगा, फॉर्मूला होता है जितने फेसेस होते हैं पावर एन होता है, जितनी बार फेंका जाता है। 36 हो गया। अब जैसे बोला है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस। देखिए कुछ करना नहीं है, हमारे जब 2 बार फेंका गया तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। अब देखिए एट लीस्ट वंस 5, देखिए एक बार 1 के साथ 5 आ सकता है, एक बार 2 के साथ 5 आ सकता है। 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 आ सकता है और 6 5 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये तो हो गए। फिर 5 सबके साथ आ सकता है। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है। 5 5 लेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 5 5 ले चुके हैं। 5 6 आ सकता है। ठीक, अब देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए एग्जाम में लिखेंगे कैसे आप? टोटल सैम्पल स्पेस फॉर्मूला लिखे 36, फेवरेबल आउटकम काउंट हो गए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने? 11 अपॉन 36। बस एक क्वेश्चन लग गया। फिर करें 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सिंपल सी बात है, 11 बार आ रहा है, कितनी बार नहीं आएगा? 25 टाइम्स। तो क्या होगा आंसर? 25 अपॉन 36। ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देंगे। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये जरूर लिखेंगे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टोटल आउटकम। ठीक, आई होप सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सेक्शन डी कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ग्राफ पे आपको करना है। ग्राफ लगभग सभी को आता है, मैं रफली इसमें बता भी दूंगा, बहुत ध्यान से देना है। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन में, मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। एडजेक्ट इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं बता दूंगा। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए ग्राफिकली करने का तरीका क्या होता है? जैसे x + 3y = 12 लिखा है, या तो x को y के टर्म में चेंज कर दिया, या तो y को x के टर्म में। दूसरा इक्वेशन लिखा है 2x - 3y = 12। अब यहाँ से लिखिए x = 12 - 3y। अब देखिए मानते समय बुद्धिमानी क्या करना है कि हमको कम से कम 3 वैल्यू लीजिए, 2 वैल्यू से भी काम चलेगा, लेकिन 3 वैल्यू जब लीजिए। कुछ ऐसी वैल्यू मानिए y की जिसको करने पे बहुत बड़ा नंबर ना आए ना बहुत छोटा नंबर आए। जैसे मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1 लिया, तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो 12 - 3 × 1, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 - 3 × 1, यानी 12 - 3, यानी कितना आ गया? 9 आ गया। अब मान लीजिए y की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो 12 - 3 × 2 6, यानी 6 आ जाएगा। एक बार माइनस वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए -1 लिया, तो -3 × -1 +3 + 12 15 आ गया। अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब इधर आते हैं 2x, यहीं पे देखिए मेन चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना है। 2x = 3 + y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 + 3y अपॉन 2। अब यहाँ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ ऐसी वैल्यू y की लीजिए जो ऐसा कुछ आए जो इवन नंबर में आए और 2 से कट जाए। सपोज कर लीजिए कि मैंने y की वैल्यू 1 लिया, मन में आपको सोचना है y की 1 तो 3 बन जा 3, 12 + 3 15/2 7.5 आ जाएगा। तो ऐसा क्यों ले वैल्यू? हम 2 लेंगे। मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 2 लिया, तो 3 2 = 6 + 12 18/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। दूसरा वैल्यू सोचिए, y की वैल्यू -2 ले लिया, 3 - 2 लिया, 3 - 2 6 हो गया, 12 - 6 6/2, यानी कि 3 आ गया। ये आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 12 + 3 × -2/2, तो देखिए कितना आ जाएगा? 12 - 6/2, यानी 6/2, यानी 3 आ गया। एक और वैल्यू चाहे तो आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी y की वैल्यू -4 लिया आपने, -4, तो देखिए 3 - 4 - 12 + 12 0, यानी 0 आ जाएगा x की वैल्यू। अब देखो ध्यान से क्या है क्वेश्चन।
बहुत ध्यान से सुनना है। जब इतना हो जाए तो अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखना है। अब ट्रिक क्या है? नॉर्मल आप कैलकुलेशन जानते हैं कि कैसे आपको करना है, तो उसको करने से पहले नॉर्मली रब पे आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आराम से। x प्लस 3y इक्वल टू 12 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यही दो इक्वेशन है आपके। यहाँ से देखिए y कट गया, x 2x 3x इक्वल टू 24, यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 8 यहाँ रख दीजिए। तो x की वैल्यू 8 रखेंगे अगर आप, कहीं भी रख दीजिए। जैसे हमारा एक पहला क्वेश्चन है ना, x प्लस 3y इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y, तो 3y 3 कट गया, x प्लस 2x 3x आ गया, 3x इक्वल टू 24, x की वैल्यू 8 आ गया। x की वैल्यू 8 कहीं भी रख दीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 12 में रखा मान लीजिए, तो 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, उधर जाएगा तो 4, यानी y की वैल्यू आ गई 4/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग। यानी जो भी आपका ग्राफ बनेगा, दोनों ग्राफ वो उसी लाइन पे काटेगा और आपका आंसर यही आना चाहिए। अब देखिए हमारी ग्राफ कॉपी किस टाइप की होती है। ये हमारा ग्राफ है, मान लीजिए मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। ये मान लीजिए हमारी ग्राफ कॉपी है, ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं रफली बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इस तरह से बता रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये आया लगाए। मान लीजिए यहाँ से हमने 0 0 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ले लिए। 9 पे कितना है? 9 पे 1 है, मान लीजिए ऐसे आया। 6 पे 2 है, मान लीजिए 1 2 3 5 6 पे 2 है, मान लीजिए से 5 पे -1 है, 5 पे -1, मतलब जो भी लाइन आएगी लीनियर है तो ऐसी आएगी, मान लीजिए कहीं भी आएगी। मैं तो रफली बना रहा हूँ, इसलिए गड़बड़ सब वो जहाँ काटेगा, जहाँ दोनों लाइन काटेगी वो वैल्यू इतनी ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको बच्चों? मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, अब बनाएंगे तो आ जाएगा, ठीक। अब चाहें तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी कितनी थी? 8 आई थी। 8 प्लस 3 इंटू 4/3, 3 से कट गया, बचा 12, ये आपका 12 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है? आल्सो शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। मतलब जो आपका जो इक्वेशन, जो मान ली एक लाइन ये आएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, उसको शेड कर लीजिएगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं अगली बार जब इसका बताऊंगा तो मैं ग्राफ कॉपी लेके बैठ के आपको अच्छे से अब इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। अब कह रहा है फाइंड व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ट्रिक क्या होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ट्रिक होता है बच्चों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1/a2 इसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो a1 हमारा 2 आ गया, b1 हमारा ये आ गया, a1/a2 यानी ये पूरा आ गया। ध्यान से देखेंगे ये a1/a2। इससे पहले हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। हमारा जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 7, तो यहाँ a1x प्लस b1 बराबर c, a1 बराबर 2 आ गया, b1 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर 7 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। a का x प्लस वाई माइनस बी एक्स माइनस वाई, 3a प्लस बी माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ax प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। अब x वाला देखिए ax प्लस ए वाई माइनस बी एक्स है, बी एक्स। अब x वाले को एक साथ रख दीजिए, x लिए साथ में तो a माइनस बी, y साथ में लिए तो a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। यानी यहाँ से आपका a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो देखिए a2 आपका a माइनस बी आ गया,
B2 आपका A प्लस B आ गया और C2 आ गया 3A, तो A1 अपॉन A2 यानी 2 अपॉन A माइनस B, B1 अपॉन B2, B1 हमारा कितना था 3 अपॉन B2 A प्लस B, C1 अपॉन C2 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो इक्वेशन ए और बी की वैल्यू लेंगे तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक बार इसको साथ में ले लीजिए, 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, यानी सबको एक तरफ कर देंगे। आप मान लीजिए जिसको तरफ भेज रहे हैं, 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया 3a माइनस 2a यानी a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 5b आप यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको और इसको इक्वल किया, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, 7 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब देखिए सबको एक तरफ कर दिए, 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0, 7a 6a यानी a बचा माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब a की जगह 5b रख दीजिए, 5b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी आ गया माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4, कट गया, b की वैल्यू 1 आ गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 5 आ गई। a और b दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। आपसे यही पूछा था शायद, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर, तो a और b की आपकी वैल्यू कितनी आ गई थी। थोड़ा सा हचपच हो गया और मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत शोर होता है पढ़ाने से बच्चों, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी। थैंक यू।